हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भागा ज्ञात करने के लिए सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम भिन्न का जोड़ को ज्ञात करते हैं। देख सकते हैं आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 5/6 प्लस 1/3। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले संख्या को यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों 6 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं साइड में यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 से हम भाग देंगे 6 को, 2 बार में कैंसिल होगा। 3 से हम 3 को भाग देंगे, 1 बार में कैंसिल होगा। उसके बाद नीचे में आपका 2 से हम 2 को भाग देंगे, 1 बार में कैंसिल होगा। यहाँ पर 1 के 1 ही उतर जाएगा। इसका मतलब 3 गुना 2। इसका मतलब 3 और 6 का एलसीएम जो है वो आपका 6 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर नीचे में बराबर का निशान देंगे और यहाँ पर आपको नीचे में लिखना है 6 लिखना है। उसके बाद 6 से हम 6 को भाग देंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, 1 बार में। और 1 से हम 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 5। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान देंगे। उसके बाद दूसरा वाला हर से हम 6 को भाग देंगे। तो यहाँ पर 3 से हम 6 को भाग देंगे, कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में। और 2 से हम 1 में गुना करेंगे तो आपका आएगा सिर्फ 2 आएगा। इसका मतलब 5 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका 7 आएगा। और पहले से बटा में दिया हुआ था 6, इसका मतलब 7/6। 5/6 प्लस 1/3 का भिन्न का जोड़ जो है वो आपका 7/6 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम भिन्न का घटाव ज्ञात करेंगे। राइट साइड में यहाँ पर आपका दिया हुआ है 9/10 माइनस 3/10। तो दोस्तों सबसे पहले हर का यहाँ पर आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। जब सेम संख्या रहता है, जब हर सेम रहता है, उस टाइम उसका एलसीएम जो है वो सेम ही कहलाएगा। तो यहाँ पर 10 और 10 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एलसीएम जो है वो आपका 10 निकल कर आएगा। उसके बाद पहला वाला हर से हम 10 में भाग करेंगे, 1 बार में भाग जाएगा। 1 से आपको 9 में गुना कर देना है तो आपका आएगा 9। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का निशान देंगे। और दूसरा वाला हर से हम भाग देंगे 10 में तो यहाँ पर 1 बार में भाग जाएगा। उसके बाद 1 से आपको 3 में गुना कर देना है तो इसका मतलब आएगा यहाँ पर आपका 3। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 9 में 3 को घटाएंगे, यहाँ पर आपका आएगा 6। और पहले से आपका 10 दिया हुआ था बट्टा में, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। इसको आप काटना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 2 से 6 को काटेंगे, 3 बार में कैंसिल होगा। उसके बाद 2 से हम 10 को काटेंगे, 5 बार में कैंसिल होगा। इसका मतलब 3/5 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। 9/10 माइनस 3/10 का भिन्न का घटाव जो है वो आपका 3/5 निकल कर आएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं, भिन्न का गुना और भिन्न का भागा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भिन्न का गुना करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4/5 गुना 3/8। इस प्रकार से हमने लिख दिया। उसके बाद देख सकते हैं ऊपर में 4 है, नीचे 8 है। 4 एकम 4, 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। नीचे आपका 8 दिया हुआ है, 4 से काटेंगे, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1 गुना 3 होगा। उसके बाद नीचे में आपका दिया हुआ है 5 गुना 2। 5 और 2 को गुना करेंगे, आपका आएगा 10। इसका मतलब 4/5 गुना 3/8 का भिन्न का गुना जो है वो आपका 3/10 निकल कर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका राइट साइड में दिया हुआ है दोस्तों, भिन्न का भाग ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है 3/4 भागा 2/5 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 3/4 लिखेंगे। भागा को गुना में बदलने के लिए यहाँ पर आपको गुना का निशान देना है। और यहाँ पर गुना में जब बदल जाएगा तो दोस्तों नीचे वाला जो संख्या है वो ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ऊपर वाला संख्या नीचे चला आएगा। इस प्रकार से हो जाता है दोस्तों भिन्न का भाग में। भागा का चिन्ह रहता है, उसको गुना में आपको बदलना पड़ता है। उसके बाद गुना में जब आप बदल देते हैं तो नीचे वाला संख्या ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर 3 गुना 5, 3 को जब आप 5 से गुना करते हैं तो आपका 15 आएगा। उसके बाद नीचे में आपका दिया हुआ है 4 गुना 2। 4 को जब आप 2 से गुना करते हैं यहाँ पर आपका 8 निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब 3/4 भागा 2/5 का भिन्न का भागा जो है वो आपका 15/8 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भागा को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है।